Very good morning to my dear students. Myself Prashant sir, teacher of Sterling School. Today I am going to teach you English grammar. बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, और जहाँ कहीं भी आपको न समझ में आए, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछिएगा, ताकि हम आपके प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम इसके पहचान के बारे में जान लेते हैं कि इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान। इन द लास्ट ऑफ एनी हिंदी सेंटेंस, रहा था, रही थी, रहे थे, विथ सर्टेन एंड अनसर्टेन टाइम। एक बार फिर से देख लेते हैं। इन द लास्ट ऑफ एनी हिंदी सेंटेंस, रहा था, रहे थे, रही थी, विथ सर्टेन एंड अनसर्टेन टाइम। इसका मतलब ये होता है कि जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय दिया हुआ हो, और वो भी कैसा, सर्टेन एंड अनसर्टेन टाइम, निश्चित और अनिश्चित समय दिया हुआ हो, वहां पर हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ निश्चित और अनिश्चित समय दिया हुआ हो, वहां पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो बच्चों, ये तो रहा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। अब इसका फर्स्ट जो पार्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके रूल को देखते हैं, उसके बाद फिर इसके एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। तो पहला है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। तो इसका जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम फुल स्टॉप। एक बार फिर से जो देख लेते हैं इसको, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमको आईएनजी ऐड कर देना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम फुल स्टॉप। तो ये तो रहा बच्चों हमारा रूल। अब इसका एग्जाम्पल एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह सुबह से किताब पढ़ रहा था। वह सुबह से किताब पढ़ रहा था। तो बच्चों, इसमें हमें सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हैड का प्रयोग करना है। और सिंस और फॉर का जो प्रयोग है, मैं आपको पिछले वीडियो में जब आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा था, उसमें एक एक करके सबका प्रयोग बताया था। तो उसी के आधार पर ये भी आपका टेंस है, इसमें भी उसी के जैसे प्रयोग होंगे। तो सबसे पहले वह सुबह से किताब पढ़ रहा था, इसको सॉल्व करते हैं। तो वह दो भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, लेकिन यहाँ पर रहा था मतलब मेल है, तो वह का क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया हैड, फिर हमको प्रयोग करना है बीन। अब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना। वर्ब आपका एकदम अंतिम होता है, जो पहचान होता है उसी ठीक पहले। तो वर्ब है यहाँ पे पढ़ना। पढ़ना का होता है रीड, READ, और उसमें हमको क्या जोड़ना है, आईएनजी, तो हो जाएगा रीडिंग। क्या पढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट है किताब, रीडिंग द बुक। अब देखिए यहाँ दिया सुबह से, दोपहर से, शाम से, ये सब जो टाइम होता है आपका फिक्स टाइम होता है, और फिक्स टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस सुबह का होता है मॉर्निंग, MORNING फुल स्टॉप। एक बार पूरा देखते हैं कंप्लीट सेंटेंस। ही हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से किताब पढ़ रहा था।
अब दूसरा सेंटेंस है, तुम 4 दिन से सब्जी बेच रहे थे। तुम 4 दिन से सब्जी बेच रहे थे। तो तुम का होता है यू। अभी मैंने बताया इसमें आपको सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हैड का प्रयोग करना है। तो यू हैड, फिर क्या है, बीन है आपका, बीन का प्रयोग कीजिए, यू हैड बीन। अब बेचना वर्ब है, बेचना होता है सेल, और उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा सेलिंग। क्या बेच रहे हैं आप, सब्जी बेच रहे हैं, सेलिंग द वेजिटेबल, VEGETABLE, सेलिंग द वेजिटेबल। देखिए यहाँ पर दिया गया 4 दिन से, तो 4 दिन का समय फिक्स नहीं है, कौन सा 4 दिन है, और जो टाइम फिक्स ना हो, मतलब वो अगर अनसर्टेन टाइम होता है तो वहां पर फॉर का प्रयोग होगा। यहाँ पर फॉर 4 का होता है 4, FOUR 4 डेज, फुल स्टॉप। एक बार फिर से कंप्लीट देते हैं, यू हैड बीन सेलिंग द वेजिटेबल फॉर 4 डेज। तुम 4 दिन से सब्जी बेच रहे थे। अब बच्चों तीसरा सेंटेंस, मैं 2 बजे से गाना गा रहा था। मैं 2 बजे से गाना गा रहा था। मैं कहूँगा आई, उसके बाद हेड लगाना है हमको और बीन जोड़ देना है। वर्ब क्या है, गाना, गाना को होता है सिंग, आईएनजी जोड़ देंगे, सिंगिंग हो जाएगा, SINGING, सिंगिंग। क्या गा रहे हैं, गाना गा, सिंगिंग है, सॉन्ग। अब फिर आ गई समय की बात, यहां पर दिया 2 बजे से। देखिए बच्चों 2 बजे का समय फिक्स होता है, और जो समय फिक्स होता है वहां पर सिंस लगाते हैं। तो सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इसे अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।